क्या बात है? तो यही है क्या वो जो तुम लोगों को बचाएगा? अपने नाटक से जितना ही प्राउड फील कर रहे हो, लेकिन उसके बाद मुझे देखकर डर जाओगे, क्योंकि मैं कोई नाटक नहीं करता, रियल करता हूँ। बंद करो ये। उसने देख लिया। कौन है याद? यही असली श्रीनिवास है, वो मुद्दू वाला पात्र। चलो चलते हैं सर, ये तो रोज का ही है। नाटक करने के लिए परमिशन दे दिया तो मेरा ही कैरेक्टर करके मेरी ही बेइज्जती कर रही है। रुक बे। लौटो रे। हटो यहाँ से। तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो बोल, गेम खेलेगा या फाइट करेगा? ऐसा नाटक हम दोबारा नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब तेरा खेल खत्म बेटे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। अगर तूने फिर से कभी ड्रामा किया ना तो तेरा सर बॉडी से अलग कर दूंगा, समझा? चल। कितनी बार कहा है तुमसे, ये नाटक ड्रामा कुछ नहीं चाहिए हमें। माँ, किसी न किसी दिन तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। तब तुम जो खाना 2 लोगों को खिलाती हो ना, मैं 200 को खिलाऊंगा। सही कहा ना? अब चुप क्यों हो गई? तुझसे अच्छा जो मजदूरी का काम करते हैं ना, वो तुमसे 500 रुपया ज्यादा ही कमाते हैं। एक ही बात कितनी बार बोलोगी? जाकर सो जाओ। मैं जाता हूँ, ठीक है? क्या माँ, आप भी साथ में आएंगे क्या? जाकर सो जाइए माँ। सबसे ज्यादा चिंता तो मुझे तेरी ही होती है। भगवान को मानने वालों पर भगवान की कृपा नहीं होती। जो अत्याचार करते हैं उनको भी सजा नहीं मिलती। चुप रहना चाचा तुम। अरे बेवकूफ, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अरे चुप रहना रंगाराव। चुप रह तू। पी के तमाशा करेगा ना तो भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। सबको पता भगवान है ही नहीं, लेकिन फिर भी सब लोग भगवान है ये मानकर नाटक करते हैं। तू पी के तमाशा मत कर। अपने नाटक का नाम भगवान के ऊपर रखेंगे हम लोग। लिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो, जो करना है करो यार। चाचा जी, ये किसकी गाड़ी आ रही है? हाँ सर, बस आज यहाँ से निकलूंगा। वो मैंने आपको बताया था ना कि ड्रामे में एक लड़के को देखा था, उसी से मिलने आया हूँ। मैंने बोला था ना, शूटिंग वाले आए हैं हैदराबाद से। यही है मल्लेशम जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है? तुम लोगों के साथ जो एक्ट किया था बाला, वो कहाँ रहता है? अब हम ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो खाना लेने गया है। बहुत अच्छा किया था उसने। देखो, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें हीरो के दोस्त का कैरेक्टर है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये बहुत सूट करेगा। डायरेक्टर से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। सुनो, बाला को जल्द से जल्द हैदराबाद भेजो। सर, किसी बहाने से हमारे लिए भी कुछ देखो सर। नाटक में जो हीरो प्ले कर रहा है उसी को फ्रेंड का कैरेक्टर मिला, हम दोनों को क्या मिलेगा? सबके साथ कोई ना कोई कैरेक्टर निकलेगा ही। आप तो हमारे राइटर से भी ज्यादा कहानी जानते हो। ये लो, इस एड्रेस पे आने के लिए कहो। इसमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? इसलिए इतनी नहीं पीनी चाहिए। पीछे देखो। तुम चलो। समझ गया। नमस्कार सर। चलता हूँ। चाचा, ये हैदराबाद है ना? हैदराबाद ही है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ ना। अरे बाला, तेरी तो किस्मत खुल गई। फिल्म में चांस मिल गया तुझे। सच है क्या चाचा? सही कह रहा हो भाई। शूटिंग कहाँ पर है? ये देख। हैदराबाद। हैदराबाद। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मम्मी पापा कब आएंगे? तुम उन्हें बहुत सताने लगी हो ना, इसलिए पापा आज लेट आने वाले हैं। अगर तुम जल्दी सो जाओगी ना
तो सुबह उठने से पहले पापा तुम्हारी आंखों के सामने होंगे। चलो। सो जाओ। मम्मा, अब क्या याद आया तुम्हें? पापा आएंगे तो मेरी साइड पे सोएंगे या आपकी साइड पे? सो जाओ। बदमाश। हाँ बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ आएंगे, बैठिए। सर चाय। नमस्ते सर, आपकी चाय। नमस्ते सर। मेरे पूरे सर्विस में इस थाने में जितना कमाया मैंने कहीं नहीं कमाया। इतने अच्छे पुलिस थाने को छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम कनप्पा है। आइए बैठिए। क्या परेशानी है? मुझे रात को दिखाई नहीं देता। नमस्ते सर। सर चाय। रात को नाइटी पहन के सोई हुई मेरी औरत सुबह को बाजू वाले घर से साड़ी में निकलती अरे है। पास में दूध लेने गई होगी। मेरी औरत ने भी वही बोला। सर, आप मेरे बाजू वाले के घर पे। ए कन्नप्पा, ज्यादा बोलेगा तो तेरी औरत तुझे दिन में भी दिखाई नहीं देगी। माफ करें सर। कांस्टेबल को पता दे के जा, जरूरत पड़ने पे फैमिली काउंसलिंग करेगा वो। ठीक है सर। जा। ए कांस्टेबल। जी सर। सर, इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम लिखा हो एरिया के लोग हैं। सर। जाओ कमीशन कलेक्ट करके ले आओ। सर। ठीक है सर, जय हिंद। ओके सर। हेलो। सुनिए जी। बोलो। कितनी बार कहा है बेटे के लिए स्कूल देखने? इतनी बार मत बोलो, बोला ना। हाँ ठीक है। हाँ सुनो, उसके एडमिशन के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अगले सप्ताह मेरा किसी और शहर में ट्रांसफर हो रहा है। पर क्यों? मेरी ईमानदारी कुछ ज्यादा हो गई है, इसलिए मेरा ट्रांसफर किया जा रहा है। हाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मैं बाद में फोन करूंगा तुम्हें। क्या हुआ पासा, बोलो। वसूली परसों ही हुआ सर। परसों का मतलब? 31 तारीख को सर। आज क्या तारीख है? 3। इसका मतलब महीना बदल गया ना। इस महीने में अगर कलेक्ट करोगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। जाकर वो करो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। मेरा ट्रांसफर हो गया, शायद ये बात इसको नहीं पता होगी। क्या सर, दारू चाहिए क्या? नहीं, कमीशन चाहिए। 2 दिन पहले ही तो दिया था सर। तूने पिछली बार पिछले महीने दिया था, इस बार नहीं दिया तूने। जब तक मांगेंगे नहीं देगा नहीं क्या? हर महीने एंडिंग में देते हैं ना सर। बिजनेस बहुत सही चल रहा है तेरा। ये ले आधा तेरा, आधा मेरा। में जाता है या इनके जेब में, समझ नहीं आता। हेलो, बोलो नरसिम्हा। सर राउडी सीटर दत्तू पैसा देने के लिए मना कर दिया सर। सर वो बोल रहा है जो करना है कर ले। अभी क्या करना है सर? रेड मार्क लगा के ब्लैक लिस्ट में डालेंगे तो ब्लैक मनी लेकर भागता हुआ है। ओके सर। और भी लोगों से वसूली करते आना उधर से। ठीक है सर। ओके। दीदी क्या हुआ? कांस्टेबल नरसिम्हा है ना, उसने फोन किया। कोई कस्टमर है क्या? कमीशन चाहिए उसको। कमीशन? सुबह में कमीशन और रात को लड़कियां चाहिए इनको मजे करने को। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे जो लड़की चाहिए वो दिख क्यों नहीं रही है? बाबू, शीलावती है क्या? इस तरफ? चलो ठीक है। बहुत अच्छा लगा करके। सती, जरा ये हुक लगा दो ना। अच्छा वो मुझे सिर्फ खोलने आता है, लगाने नहीं आता। छे, फालतू बातें करता है। टिप देकर जाना। हाँ सुख तो मैं दिया हूँ, टिप तो तुम्हें मुझे देना चाहिए, है ना? हाँ? चल ठीक है, फिर आऊंगा। फालतू कहीं का। जल्दी जाना है, जल्दी आना होगा। आए है क्या लग रही है? वो करते रहते हो।
काम के लिए आई हो वो खोलो ना। हेलो। चलेगी क्या? छी, ऐसे देखना नहीं चाहिए। हाँ तो देख लिया तो क्या हुआ? करते हुए थोड़ी देख रहा हूँ, मन किया तो देख लिया, तो इसमें क्या गलती है? हाँ सबको भेजती रहती है लेकिन तू तो कभी नहीं आती मेरी रानी। फालतू कहीं का। ए चित्रा, कैसी है रे तू? ठीक नहीं हूँ तो क्या बंगला खरीद कर देगा? गोल्ड चेन दूं क्या? ये 1 ग्राम का गोल्ड है ना, जाके अपनी माँ को दे दे। मेरे मम्मी के तो पापा देंगे, लेकिन मैं तुझे दूंगा। पेवड़ा कहीं का। चित्र भी नहीं मिली तो क्या बाद में मिलेगी? क्या हुआ, यहाँ क्यों आई? जब मैं यहाँ काम करती थी उसका पेमेंट बाकी है, अभी तक नहीं मिला, वही लेने आई हूँ। बाद में कहा था आकर ले लेना, वही लेने आई हूँ। सुन चित्रा, काम छोड़ के गई थी ना, अब पैसे नहीं है मेरे पास। अब पैसे तभी मिलेंगे जब वापस धंधे पे आएगी, समझ गई ना? अच्छा तो अब भी बताती। मेरे पैसे तू ही रख ले और उससे अपनी दवा दारू करवा लेना। बाला, हम किधर जा रहे हैं? मथुरा नगर चाचा। बस स्टैंड से लेकर अब तक आप ही आगे बैठे हैं, पीछे आइए ना। मैं नहीं आऊंगा, तू जहाँ बाहर दिखता वहाँ रुक जाता है, इसलिए नहीं आऊंगा तेरे साथ। यही है ना? हाँ शायद। हाँ यही है। सब कुछ ले लिया है ना? हाँ सब कुछ ले लिया। मैनेजर ने जो बताया पेंट हाउस यही है। चाबी कहाँ पर है भैया? गेट के बगल में गमला रखा है, उसमें चाबी है। ठीक है? ठीक है, हम लोग देख लेंगे, जाइए आप। जाओ तो। उसे फूल देखकर गुस्सा आता है, हटाना पड़ेगा। अंदर वो गजरा और तुम्हारा एड्रेस देखकर लग रहा है कि तुम वहाँ वापस जाकर आई हो। तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रूम शेयर किया। अभी तो आईटी कंपनी में जॉब कर रही है। अगर वहाँ से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब किया तो पिछले जॉब की पेंडिंग सैलरी नहीं मांगेगी क्या? जाकर लेगी या छोड़ देगी? ऑफ कोर्स लूंगी, मैंने भी तो वही किया। ठीक है, सीरियल और सिनेमा में एक्टिंग करनी है इसलिए तुम ऑफिसेस घूम रही हो, है ना? गुड। तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो मुझे बताओ ना, मैं दे दूंगी। अगर तुम वापस वहाँ पर गई ना तो मैं तुम्हारे साथ रूम बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। हे स्वप्ना, कल शादी होने की बात कोई डाउट हुआ तो तुम मुझे ही कॉल करेगी, देखना। बाहर जो लिखा है अंदर जो हो रहा है उसमें कोई तालमेल ही नहीं है। सेटअप तो बहुत अच्छा है। वन मोर। हेलो सर, इधर बैठिए सर। तू कौन है ये बता? कैरम चैंपियन मनीष। अच्छा, रोज कितना इनकम आ रहा है? रोज के इनकम का पता नहीं सर, पर डे 2 लाख का प्रॉफिट है सर। बासा सर, ये तो पूरे साल की कमाई है तेरी। उससे भी ज्यादा सर। हाँ? यहाँ का मैनेजर कहाँ है? पता नहीं सर, अभी तक नहीं आया। मैनेजर को फोन करो। ओके सर। यहाँ आते क्यों हैं, यहाँ से जाते क्यों हैं, खुद ही नहीं पता इन लोगों को। लगता है चले गए। सुनिए जी,
मुझे और बेबी को कपड़े खरीदने हैं। शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए मुझे। शॉपिंग के लिए ये पैसे खर्च कर लो, बाद में देखेंगे। जब देखो शॉपिंग शॉपिंग। पैसे मांगती हूँ तो इतना गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? इरिटेट कर दिया है। शॉपिंग 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 के अलावा और कुछ ही नहीं सूझता। हेलो। क्यों दामाद जी, कैसे हैं आप? अच्छा नहीं। क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटी नहीं है? है ना सासू माँ। सुनो, मेरी बेटी को लेकर और मेरी पोती को लेकर त्योहार है, इसलिए यहाँ आ जाना, समझ गए ना? शादी से पहले आप क्या कह रही थी? जॉब नहीं है, बेरोजगार है, ऐसा दामाद क्यों चाहिए? अब क्यों आए हम आपके घर? जॉब नहीं है इसलिए मैं अपने बेटे को भी बोलती हूँ। आपको बोल दिया तो उसमें क्या हुआ? अब ना मैनेजर का जॉब है, साइड बिजनेस भी है। शादी के पहले जो दहेज मांगा था उसके बारे में कुछ बोलो ना। क्या दामाद जी, अब तो तुम्हारे ससुर जी भी नहीं रहे, कल को मैं भी नहीं रहूंगी, तो मेरा ये जो सब कुछ है वो तो आपका ही है ना। पैसे, गहने, सब कुछ आपका ही है। आ जाइए ना। मैं क्यों आऊँ? आऊंगा तो अपनी बेटी को मुझसे झगड़ना कैसे ये सिखाओगी क्या? मेरा नसीब है कि मेरी बीवी अच्छी है। त्योहार में बुला तो रही हो, पकौड़ी भी तो नहीं खिलाती हो। हर त्योहार में बस आ जाओ आ जाओ। पता नहीं कैसा जमाई है, इसे सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है और बाद में बोलते हैं कि कुछ नहीं खिलाया। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर नमस्ते। आता हूँ भाई। बाय विजय। पठान भाई, आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना हूँ। ठीक है भाई। पूरे विधानसभा में किसी को कोई दिक्कत ना हो, मैं देख रहा हूँ। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, मैं जरूर जीत जाऊंगा। भाई नहीं जीतेगा भाई। भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैं जीत जाऊंगा भाई। भाई एमएलए के होते हुए आप इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं? बोलो काका। 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, ये पूछने के लिए गए थे। हमारे ही खर्चे के लिए पूरा नहीं पड़ रहे हैं, ये कहकर भगा दिया हमें। भैया, मेरे पति को इतने दिनों तक अपने साथ घुमाया इन्होंने, और अब काम देने की बारी आई तो अब ना कह रहे हैं और ऊपर से कमीशन भी मांग रहे हैं। जीतने के बाद इन्होंने काम देने का वादा किया था, अब दे नहीं रहे हैं भैया। जिस फैक्ट्री में काम करता था, लकड़ियां उठाता था, उस फैक्ट्री का मालिक बन गया हूं मैं। राजनीति मुझे मत सिखा। ये समाज के जितने भी लोग हैं मेरे खिलाफ किसी और को नहीं जिताएंगे। इन सभी लोगों की बातों में एक सच्चाई है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? ये यहाँ पर क्यों आया? प्रोडक्शन मैनेजर मलेशम आया भाई। लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को छेड़ेगा? बोल। नीच कहीं का। ये पुलिस वालों का चालू हो गया। सर क्या हुआ? मलेशम फोन रिसीव नहीं कर रहा है। भाई यहाँ से फिर कोशिश करो। ओके सर। झूठ बोलने वाले पसंद नहीं, और सच बोलने वालों को हमेशा मैं मदद करता हूँ। यही मेरा असूल है। आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझे बताइएगा काका। बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते जी। बिजनेस कैसा चल रहा है मैनेजर? अच्छा चल रहा है भाई। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं ये बिजनेस नहीं कर पाता भाई। आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, ऐसा ही काम करोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। भाई
ये 6 लाख हैं, मेरे अकाउंट में जमा कर लीजिए। भाई बाकी के 44 लाख भी धीरे धीरे पूरा कर दूंगा। मुझे भरोसा है तुम पर। हाँ भरोसा टूटने मत देना। हाँ चलता हूँ भाई। मैनेजर, बिजनेस जब चलने लगता है तो फैमिली याद नहीं आती है। मेरा कहने का मतलब है फैमिली को भूल मत जाना। समझ गया भाई। नमस्ते सर। मेरी शक्ल याद रखना है। ऐसा क्यों सर? यहाँ ज्यादा पीने के बाद मेरी शक्ल बदल जाएगी ना, वापस नमस्ते बोलने के लिए मुझे याद रखना। सही बोला सर आपने। सर ये टेबल रिजर्व है सर। ये भी पहले से रिजर्व है क्या? यस सर। 1000 हो गए। ए नया आया है क्या? ए फ्रेश इधर आ। मैं? हाँ। लगता है ये भी मेरे जैसा ही है। तू बैठ। ए वेटर। जी साहब आया। बोलिए सर। भाई मेरे लिए ना हाफ लेकर आना। ओके सर। मेरा बिल लेके आ जा। ठीक है सर। भाई हाँ यहाँ पे लड़कियाँ भी आती है क्या? कौन सा गांव से आए हो? मैं कुत्तापट्टनम प्रकाशम से। स्टेट अलग है लेकिन तेरी बातों से पता चल गया। तुम मुझे अच्छे लगे हो। भाई मेरा नाम मुद्दू है। मेरा नाम सत्ती है। पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, फुल टाइम पीता हूँ। इस टाइम पे कौन है रे? क्या हुआ? सुबह से घर पर नहीं आए हो? कहाँ? पी रहा हूँ। घर पर आओ, बताती हूँ तुम्हें। जब देखो तब फोन रख। कौन है भाई? गाली की आवाज आ रही थी। मेरी घर वाली है। भाई एक बात बोलूं क्या? अब आप जैसे अच्छे पति को ऐसी औरत मिलती है। चीयर्स करते हैं भाई। चीयर्स चीयर्स। साहब आपका बिल। एक 500 रुपया कम है, लिख लेना। अरे रुक जाओ भाई, मैं देता हूँ ना। इतने सारे पैसे कहाँ से है तेरे पास? 10 दिन पहले ही सैलरी ले लिया हूँ, बस वही पैसे हैं, इसे दे देता हूँ। रख ले। क्या काम करता है भाई तू? हमारी रुक्मिनी नाटक कंपनी है। हम लोग सच्ची घटनाओं के ऊपर नाटक बनाते हैं, यही हमारा काम है। बहुत पैसा कमाते होगे तुम लोग। हाँ कमाते हैं ना, तालियां बजवा कर। भाई रात होते ही ना नींद ही नहीं आती भाई। अब तक की जिंदगी में किसी लड़की को छुआ भी नहीं, दारू की कसम खाता हूँ। इस सच्ची के दोस्त होकर भी एंजॉयमेंट नहीं है, मजा नहीं है, ऐसे बोलेगा? फोन दे, तू पहले अपना फोन दे। चल मेरा नंबर लिख। किसका भाई? चित्रानी। चित्रा नाम की एक लड़की है, मस्त दिखती है, उसको पटा ले। तो जल्दी करो ना भाई। अरे इधर दे। मेरा दोस्त है तू, बिल भर दिया। चल फिर मिलेंगे। हाँ भाई मिलते हैं। अरे भाई संभाल कर भाई। अरे गिरना मेरा रोज का है रे। तू चलेगी क्या रे? यहाँ से। चल भाई मिलते हैं, कल का बिल पूरा मैं भरूंगा। अरे इसकी तो तुम्हें धुंधला क्यों दिख रहा है? पीने के बाद सबको ऐसा ही दिखता है सर। तू भी पंच मारता है क्या रे? कभी कभी मार लेता हूँ सर। अरे रंग दे चित्रा तेरे पास आके। अरे ब्रेक मत मारो, ऐसे नशा उतर जाएगा। चलो। नमस्ते भाई, गुड नाइट। अरे रंग बरसात भाई, मजा आ गया। मैं तो अब चला सोने। अरे तू हमेशा गंदी पड़ी रहती है, पूरा दुनिया घूमती है तू, फिर भी गंदी पड़ी रहती है। मैं सोता हूँ तो तुझे भी सोना चाहिए, समझे? रुक जा, मैं तुझे सुलाता हूँ। नमस्ते काका। गुड नाइट।
रंगवती रंगवती, अब तो मैं तुझे सुला कर ही रहूंगा। आई आई अब सो जा। कांस्टेबल, गाड़ी रोको। ए, उठो। ए, उठो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? पेट भर पी के ठंडे में सो रहा हूँ। चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। वहाँ जगह सोएंगे क्या दोनों? ए, बोला ना, स्टेशन चल। शर्ट चाहिए तो मैं देता हूँ ना खोल कर। रुक, अभी सब उतार कर दे दूंगा। ए, पुलिस वालों से डर नहीं लगता? अच्छा, तुम लोग पुलिस वाले हो? अरे सच में पुलिस वाले हैं तो? हाइट तो कम है, पैसा देकर नौकरी मिलेगी क्या? चलो हेलो पुलिस वालों, चलो। राउत भाई को जानते हो ना तुम लोग? हाँ पता है। हाँ तो जाकर उनको पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इसे पुलिस स्टेशन लेके चलो। क्या हुआ? चल। अरे बाप रे बाप, अरे छोड़ो। चित्रा, जब तुम कोई मूवी देखती हो तो उसका हीरो ही तुम्हारा पति बन जाता है ना? अब क्या हुआ? ये सब लोग तो ठीक है, लेकिन अब ये कौन है? हाँ? ऐसा मत कहो, रिस्पेक्ट दो उन्हें। ये पवन कल्याण का फैन है। क्या कहा? तू कौन है रे हमारे हीरो के बारे में बात करने वाला? हमारे हीरो की पहली कलेक्शन इतनी होती है और तुम्हारे हीरो की बजट। ए, तूने हमारे हीरो को पहले बोला, समझा क्या? पहले सॉरी बोल, चल सॉरी बोल। पावर होने पर, लेट होने पर भी पावर स्टार ही बनता है। और जो साइको होते हैं ना, थोड़े गुस्से में ही रहते हैं। किसकी गलती है ये तो नहीं जानता, लेकिन मेरे हीरो ने कहा था कि हमेशा विनम्र रहना चाहिए। सॉरी, ठीक है ना? निकल। अगर कोई तमीज से पेश आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डर रहा है। जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन झगड़ा नहीं होता। चलो रे। कौन हो तुम बेटा? आदि केशव रेड्डी का पोता हूँ मैं। हेलो। अरे बाप रे। हेलो चित्रा जी। हाँ। मेरा नाम मुद्दू है। हाँ मुद्दू बोलो। वो मेरा ना। हाँ मेरा। मेरा मन है कि आप मेरे रूम पर आइए। किस लिए? वो ना, हम लोगों का एक बार भी हुआ नहीं है, इसीलिए। हम लोगों का क्या मतलब? कितने लोग रहते हो? 3 ही लोग ही तो हैं। 30, 40, 50। करते क्या हो तुम लोग? वो ना पहली बार करेंगे। मतलब नहाते भी नहीं हो क्या? छी, रुक्मिणी नाटक कंपनी है हमारी। रुक्मिणी ड्रामा कंपनी? मतलब जिन्होंने कॉलेज में और गांव में पवन कल्याण के लिए झगड़ा किया, वो तुम ही लोग हो ना? जी हाँ, वहाँ पे प्रिंसिपल का कैरेक्टर मैंने ही किया था। तो हीरो का कैरेक्टर? वो भी हमारा ही बंदा है। हाँ? यहीं पर तो है वो। लोकेशन भेज दो मुझे, मैं आने का टाइम बता दूंगी। अभी भेजता हूँ। कौन है वो लड़की? चित्रा है। बुलाया हूँ हम तीनों के लिए। हम तीनों के लिए? क्या बात कर रहा है? बहुत गलत बात है ये। गलत? क्या गलत बात है? और क्या करूँ मैं? तेरी वजह से ही मैं इस नाटक कंपनी में आया हूँ। तेरी भी शादी नहीं हुई और मेरी भी नहीं हुई, और मुझ पर भरोसा करके ये भी आ गया। 30 साल ऐसे ही बीत गए। करना तो बहुत कुछ चाहता है पर कुछ कर नहीं पाता।
अबे तू भी कुछ बोल। कभी कभी खामोश रहना ही ज्यादा अच्छी बात होती है। अबे ये किसने सिखाया तुझे? क्या हो गया इसे? चाचा नहीं बोला था। बेवड़ा कहीं का, खुद तो बिगड़ ही चुका है, हम लोगों को भी बिगाड़ने पे तोला है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में सुख ही नहीं है। शशा, एक क्वार्टर और पी ले, सुख मिलेगा। बोल गिरी। सर, अपनी शूटिंग कब से होने वाली थी ये आज आप बताने वाले थे ना? सुन, हमारे प्रोड्यूसर का जो दुबई से पैसा आने वाला था वो आया नहीं है। हमने एडवांस दिया ना, उसको बोलो 10 दिन और लगेंगे, उसके बाद होगा। ठीक है सर। भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या सनी, पत्ते कैसे आए? शो देख रहे हो 50,000 का। जब तक ये खेलेगा तब तक इसके पैसे अपने ही हैं। हेलो मलेशम। हाँ आओ इधर। नमस्ते सर। बैठो। प्रोडक्शन मैनेजर प्लस गेमिंग सेंटर ओनर, सब कुछ प्लस ही है तेरे लिए, माइनस कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने सुना है तेरी फिल्म में जो भी हीरोइन होती है वो बहुत सुंदर होती है। ठीक है सर। तेरी हीरोइन की तरह तेरा सेटअप भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। लीगली गेमिंग सेंटर के लिए परमिशन लिया है, लेकिन यहाँ सब कुछ इलीगल हो रहा है। वहाँ देखो, यहाँ देखो। 1 लाख। ये टेबल तो खाली है लेकिन तुम्हारी जेब भी खाली हो गई क्या? हेलो। लीजिए ना सर। इतनी रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, मैंने ही ऑर्डर किया है, पीने के लिए नहीं। यहाँ ये भी बिक रहा है बताने के लिए। आपको क्या चाहिए सर? अभी कभी जितना अमाउंट मांगूंगा अरेंज कर पाएगा क्या? अरेंज कर लेगा सर। वेंकटर रमना जैसे बड़े प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन मैनेजर का काम करता है, अरेंज कर लेगा सर। सच में? चाहिए तो उसके बैग में देख लो सर। ओह, ये ठीक नहीं है सर। और तू जो कर रहा है वो सही है क्या? इसमें बिल्कुल पैसा नहीं है, फालतू इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोबारा नहीं पूछूंगा तुझसे। तू जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहा है, अगर मैं ना देखना चाहूँ तो तुझे मेरा ख्याल रखना पड़ेगा, समझ गया ना? यहाँ से तेरा प्रोडक्शन ऑफिस 1 किलोमीटर, प्रोडक्शन ऑफिस से तेरा घर 2 किलोमीटर, तेरे घर से पुलिस थाने की दूरी 3 किलोमीटर, मतलब पूरा 6 किलोमीटर हो गया। चाहे तुझे जितना भी लेट हो, अपना पूरा काम करके 1 घंटे में पुलिस थाना पहुंच जा, ओके? तेरे जैसे बहुत लोगों को देखा है और तू मुझे सिखा। सर, मुझे पता चला है कि इस एसआई का 2 दिन में ट्रांसफर होने वाला है। तो उसके पास जा और उससे कह कि 2 दिन में हम पैसे दे देंगे। उसके बाद मैं स्टेशन जाऊंगा, आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसा कहूंगा उससे। तब तक उसका ट्रांसफर हो जाएगा और वो चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ओके सर। करेक्ट। क्या दिमाग पाया हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, सर आज अमाउंट आया नहीं है, कल मैं आके खुद दे दूंगा। तेरा मैनेजर ऐसी बातें कर रहा है तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? जा अपना काम कर। तू चल रे। क्यों रे बाला, शूटिंग का क्या हुआ? शेड्यूल कैंसिल हो गया है चाचा, मैनेजर ने कुछ दिन वेट करने को कहा है। अरे तब तक किसी प्रोडक्शन हाउस में जाके काम के लिए तो ट्राई कर। मैं भी वही सोच रहा था चाचा। नहाने के बाद एक पिक तो बनता है ना दोस्त। ले, आज कितने दिन बाद नहाया? साबुन तुझे देखकर डर गया होगा। चाचा ऐसे डायलॉग्स नाटक में लिखना, मेरे पे यूज मत करो। खींच बाला। अबे ये बच्चों जैसा पोज क्या बना रहा है? चाचा अभी ये ट्रेंडिंग है, आप नहीं समझोगे, दिखा जरा। देख ले, तेरे जैसा ही होगा। चित्रा, मोदू, प्लीज कम। साउंड जरा। ये रंगा राव है।
हाय। हाय। जरा साउंड कम करेंगे क्या? कितनी बार बोलूं अंकल आपको, ज्यादा लाउड मुझे पसंद नहीं है। अच्छा बेटा, इनकी उम्र हो चुकी है ना। चित्रा प्लीज कम। एक मिनट, ज्यादा नहीं हो रहा है? लगता है खत्म हो गया। आ जाओ। लड़की पास आते ही इसकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज दोनों चेंज हो जाती है। शूटिंग कैंसिल हो गई है माँ। वो वहाँ। फिर से जब शुरू होगा तो बुला लेंगे। हाँ, वही हीरो बाला है, नया लड़का है। फोन पे बताया था ना, वही है। तुम आओ ना। ठीक है माँ, पता नहीं कब शूट स्टार्ट होगा। रहा नहीं जाता। चित्रा जी 1 मिनट। ओके। कमरा तो अच्छा है। क्या चाचा, लोगे क्या? चप्पल से मारूंगा तुझे। बात करने की तमीज नहीं है। अगर मेरी बेटी होती ना तो इतनी ही बड़ी होती। अरे बाप रे, आपको बोलो तो आप डायलॉग ही देने लगते। छोड़ो, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो मुझे। नीच कहीं का, ऐसे काम के लिए भी आशीर्वाद ले रहा है। शर्म तो पेच खाया है। बाय। बेड काफी मजबूत है। हाँ बोले। हाँ चित्रा जी। हाँ? जी बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ चित्रा। नहीं, लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और उसका रीजन बताएंगे? रीजन? बात ऐसी है कि शादी के बाद लड़कियाँ आंटी बन जाती हैं, इसीलिए लेडीज की रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब तुम बेरोजगार हो, है ना? कह सकती हो। वैसे भी इस काम के लिए आपको यहाँ पर लेकर आया मैं, तो बेरोजगार कह सकती हूँ। क्या हुआ, चुप हो गई? इस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी बेरोजगार ही हूँ, है ना? अगर मेरे भी मम्मी पापा होते तो मैं भी ऐसे काम नहीं करती ना। कुछ अच्छा काम करके अच्छी लाइफ जीती। मोदू, क्या हुआ? मोदू ने इसी को बुलाया है क्या? ओए। पता नहीं घूर क्यों रही है। क्या हुआ, इतने चुपचाप क्यों हो? तुम भी उन लोगों की तरह बिना शादी किए रहने वाले हो क्या? हे, मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या मतलब? अब बस बातें ही करोगे या फिर कुछ और भी करोगे? क्या हुआ? पहले मैं एक वेश्या थी, उसके बाद जब मैं आर्टिस्ट बनने के लिए घूम रही थी तभी मैंने आपको देखा था। हम दोनों शादी कर ले क्या? क्या शादी? अपना प्रोफेशन देखो और मेरा प्रोफेशन देखो। हाँ? हाँ। मजाक कर रही थी क्या? अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी ही बन के रहूंगी। हाँ? ये लेट हो रहा है, जल्दी कर। सामान सब जल्दी गाड़ी में भर। आ रहा हूँ। हाँ तो भी ला। अकाउंटेंट साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। ये लीजिए आपका बाकी का पैसा। फिर से शूटिंग कब चालू होगी? जैसे ही शूटिंग चालू होगी मैं कॉल करूंगा। अरे स्टैंड सब एक साथ रख, बक्सा बंद कर। स्टैंड वहाँ रख। मुझ पर कृपा कीजिए भगवान जी। तुम यहाँ कब आई? आप भगवान को मानते हैं क्या? क्यों? तुम नहीं मानती हो क्या? मैं नहीं मानती। तो फिर मंदिर क्यों आई हो? आप यहाँ पर हो ये मुझे मोदू मामा ने बताया था। मामा ने? रिश्ते बना रही हो क्या? हाँ? बाला, एक मिनट रुको। भगवान जी, ये आपको मानता है, इसका मतलब है कि आप इसे जानते हो। अगर आप इससे मेरी शादी करा दो तो मैं भी आपको मानने लगूंगी।
वो खुद ही ब्रह्मचारी हैं, तो तुम्हारी शादी कहाँ से कराएंगे? चलो साइड हटो। हे बार के लिए इस तरफ, रेस्टोरेंट के लिए उस तरफ। ये क्या है? ये लीगल नोटिस है। रात को 10 बजे के बाद बार चालू रखना अलाउड नहीं है। अगर पकड़े गए तो लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। वही नोटिस है। चार मीनार गेमिंग सेंटर कहाँ है? यही पास में है सर। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे कई लोगों को देखा हूँ। 2 गली छोड़ के ही है सर। दुर्गा राव भैया, क्या हुआ बोलो। मेरी दीदी की शादी है। हाँ उसके लिए मुझे कुछ एडवांस चाहिए था भैया। हाँ आप सर से बात करेंगे क्या भैया? वो बड़ी बात नहीं है, सर बहुत ही अच्छे इंसान है। आते ही चेक दिलवा दूंगा तुमको, ठीक है ना? तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ। वरप्रसाद मल्लेश्वरम तुम हो? मेरे सर हैं। नोटिस दीजिए इनको। ये देखो। हेलो सर, जल्दी गेमिंग सेंटर पे आ जाइए आप। क्या हुआ दुर्गा? कोई सीरियस मैटर है क्या? वो क्या है ना, अंदर जो लोग भी हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी यहाँ पे हैं, कृपया बाहर निकल जाएं। ये गेमिंग सेंटर बंद होने वाला है, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। सर आप जल्दी आ जाइए सर। ये इतने टेंशन में कहाँ जा रहे हैं? चलो चलो निकलो निकलो। क्यों सर? सर थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे सर आते ही होंगे। सर प्लीज। हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते। अलग से बोलना पड़ेगा क्या? थोड़ी देर चल रुक जाइए चल प्लीज सर। चल निकल। मेन पावर कट करके तुम बाहर आ जाओ। जल्दी बंद करो। सर बैठ के बात करते हैं ना। ये चुपचाप खड़े रहना। प्लीज सर। चल चल साइड हो। सर सुनिए ना, सर मालिक आते ही होंगे। सर रुक जाइए। क्या प्लीज प्लीज? नेक्स्ट की तरह देखो। सर ये देखिए, इन लोगों ने सील लगा दिया सर। हेलो मैनेजर मल्लेश जी, कैसे हो? साइलेंट क्यों हो? अच्छे हो ना? अच्छे कैसे रहोगे? ये तो हम लोग ऐसे ही पूछते हैं और तुम घुमाते रहते हो। अब तुम्हें समझ में आएगा। कमीशन नहीं देने पर तेरे और तेरी दुकान के साथ क्या हुआ देखा ना? लग गया ना ताला। हमारे खिलाफ जो लोग काम करते हैं ना, हम उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। तुझे कोर्ट तक कैसे लेकर आया देखा ना तुमने? अब देख तेरे साथ आगे क्या क्या होने वाला है। हाँ, बहुत ऊंचा उड़ रहा था। बाला, बाला, रुको ना। ये क्या? ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ये माँ भी ना बार बार कॉल करती रहती है। हाँ? अच्छा तो यहाँ है। हेलो। अबे मुत्तू, अगर अगली बार तूने चित्रा को बताया ना कि मैं कहाँ हूँ, तो मैं तुझे मार डालूंगा। रख फोन। इसने सुन लिया क्या?
भाई मल्लेशम, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अरे हेलो। हाँ बीजी कहाँ है? बीच मिठाई खाने के लिए बाहर आया हूँ भाई। कितनी देर में आओगे? आने वाले हैं। ठीक है। भाई सुनो, हाँ बोल बीजी। प्रोडक्शन मैनेजर मल्लेशम मेरे सामने बैठा है भाई। ऐसा है क्या? 1 मिनट लाइन पे रुक। ठीक है भाई। अरे बाप रे बाप। भाई मैंने सुना है तेरा बिजनेस बंद हो गया है। हाँ भाई। फिर तू मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा मैनेजर? मैं दे दूंगा भाई, मुझे जब जरूरत थी आपने दिया, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ। तो फिर सुबह कल 10 लाख रुपए लाकर दे दे। 10? कल के कल कहाँ से लाऊंगा भाई? अब 25 तारीख तक पूरे पैसे दे दूंगा भाई। अपना टाइम जब खराब होता है ना, तो आगे पीछे सोच समझ कर बोलना चाहिए मैनेजर। ठीक है भाई। भाई पूछो उससे कहाँ पर है। हेलो हेलो। अच्छा ये बताओ कहाँ हो तुम? अब मैं अपने घर पे हूँ भाई। अब उनके सामने बैठा है भाई। या अल्लाह। हेलो। ए मैनेजर, हम लोग इधर बैठा है, तेरे को दिखा नहीं क्या? तुम आज हम लोग के सामने ही तू झूठ बोल रहा है। अगर पैसे के लिए तुझे फोन करेंगे तो तू झूठ नहीं बोलेगा, इसकी क्या गारंटी है? भाई को झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। सर, हाय सर, मैं हूँ बाला, रुक्मिणी ड्रामा कंपनी। सर शूटिंग कब शुरू होगी? तेरी तो शूटिंग वूटिंग कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से, निकल। क्या हुआ सर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शूटिंग कब शुरू होगी यही पूछा सर, सभी लोग वेट कर रहे हैं। देख, अगर और कुछ बात किया ना तो बहुत मारूंगा। सर ऐसा मत। हाँ? मुझे खुद को क्या कम टेंशन है? ये मुझे भी मारेगा क्या? हाँ सर, नया ऐसा ही आ रहा है सर, मैं देख लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। ब्रो, तू प्रैंक स्टार है क्या? हाँ ब्रो। क्या करके आया है इधर? वो क्या है ना, मैंने एक लेडी कांस्टेबल को प्रपोज किया था। तू प्रैंक किया ऐसा बोल देते। जब उसने मना किया तो मैंने वही बोला। फिर क्या हुआ ब्रो? कैमरा नहीं दिखाया इसीलिए उसने यहाँ लाकर फंसा दिया। मिस्टेक। ये तो मिस्टेक ही हुआ। डोंट वरी ब्रो, दूसरी लेडी कांस्टेबल ट्राई करो। पटेगी क्या? सर, मुझे घर कब भेजोगे? मुझे अर्जेंटली रेलवे स्टेशन जाना है। चुपचाप बैठ, नया ऐसा ही आ रहा है, उसके बाद जाना। रेलवे स्टेशन पे इंस्पेक्टर क्यों आएंगे? चुप कर। कौन है सर ये? सुबह सुबह ये लोग रैश ड्राइव कर रहे थे, तभी इन्हें यहाँ उठा कर लाया हूँ। मतलब तब आप यूनिफॉर्म में नहीं थे ना सर, मुझे लगा कोई जोकर है। ज्यादा बोलेगा तो एक और केस लगा दूंगा। सर, आपको केस करना ही है तो जो पीते हैं उन पे केस करो ना, मुझ पे क्यों कर रहे हो? नया ऐसे ही आने दो, उसके बाद तुझे दिखाऊंगा। सॉरी सर, अर्जेंट में मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। किस लिए? मेरी लवर गांव जा रही है। अच्छा, अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिल पाऊंगा सर। कौन सी ट्रेन से? सावरिया एक्सप्रेस, 12 बजे की है। लड़की का नाम क्या है? दीप्ति। तेरी तो मेरी बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, पागल। सर नाम पूछे तो बताया तो, अब क्यों मार रहे हो? ये मेरी बेटी है वो। कमीने, तुझे मेरी बेटी मिली थी प्यार करने के लिए, तेरी वजह से ही मैं अपनी बेटी को दादी के घर भेज रहा हूँ। तेरा ससुरी तो है, चलेगा।
इसको पढ़ेगी तब पता चलेगा। कितना कर्ज हो गया, कैसे चुकाऊंगा समझ नहीं आ रहा। सुनिए जी, हाँ? मैं मार्केट जाकर आती हूँ। क्या हुआ, काम वाली नहीं आ रही क्या? सैलरी नहीं दी इसलिए नहीं आ रही है। काम के ही बीच में हमेशा फोन आता है। हेलो, क्या हुआ शुभ लक्ष्मी? बोलिए साहब जी। 1 महीना पेमेंट नहीं दिया तो काम पे नहीं आएगी क्या? 1 दिन हो या 1 महीना हो, धन लक्ष्मी जहाँ रहेगी वहीं तो शुभ लक्ष्मी रहेगी ना। ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, 1 महीने से यही तो बोल रहे हैं आप। साहब जी, मेरे इसी नंबर पे गूगल पे है, पैसे डाल दीजिए। पैसे होते तो कैश दे देता ना। हाँ, रख रही हूँ। अरे बाप रे, पता नहीं इस मुसीबत से कौन बाहर निकालेगा। नए एसआई आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। क्या नाम है उनका? एसआई सारंगे पाने। नमस्ते सर। तू टेंशन मत ले, अपने ही सर हैं। काम बताइए सर। जनता बार, महालक्ष्मी बार, सूर्या बार, इतने बार हैं। इन्हें छोड़कर लेट नाइट परमिशन मैं तुझे क्यों दूं? आपको जो चाहिए वो दे दूंगा सर। नहीं देगा तो तेरे बार का लाइसेंस कैंसिल करके बगल वाले को दे दूंगा, समझा क्या? हर महीने टाइम से पहले दे दूंगा सर। मंथली नहीं, वीकली चाहिए, भेजो। सर, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डेली भी ले लूंगा। कोई बात नहीं सर, मैं हफ्ते में दे दिया करूंगा। परमिशन ग्रांटेड। ये वर्कमैन सिस्टम बहुत अच्छा है सर। आजकल के ज़माने में बात करने में डर लगता है। आजकल हर बात को वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फंस जाऊंगा मैं। आप इधर ही रहोगे तो साल में 1 घर खरीद सकता हूँ सर। मेरी कॉफी है कमाल की, कॉफी है कमाल की, कॉफी है कमाल की। टेस्टी। अच्छा, हाँ बोलो। माल है, ये लो पैसे, माल दो। सर चाय लीजिए, अभी फ्रेश बनाई है। तो एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, ये करेक्ट है कि करप्ट है? तुम ही जाकर पूछ लो। सर चाय सर। एक चाय। समझ गया सर। पैकेट बनियान में मत रखो, जैकेट पहन लो, चेकिंग हो रही है। हाँ, मैं संभाल लूंगा सर। परमिशन ग्रांटेड। चलता हूँ सर। सर तो फिर चले क्या? हाँ? चलेंगे सर। उस दरवाजे पे ताला और नोटिस क्यों है? बैंक का लोन है क्या? लोन नहीं सर, इलीगली गेम सेंटर चला रहा था। कमीशन मिलेगा ना मुझे? नहीं मिलेगा सर। तो फिर इसकी फैमिली कैसे जिएगी और हम बेचारे कैसे जिएंगे? हाँ, चल देखते हैं। बादशाह सर। इसे ओपन करे क्या? सर अपने हाथ में सब कुछ है, ओपन कर सकते हैं। ओनर कौन है? मल्लेशम। नंबर है क्या? है सर। फोन लगाओ उसे। सर अगर आप ओपन करोगे तो फिर रूल्स का। मुझे कोई रूल्स नहीं पता, सिर्फ रोलिंग करना पता है। फोन लगाओ उसे। नए एसआई आए हैं, वो आपको गेमिंग सेंटर के पास बुला रहे हैं, जल्दी से आइए आप। नए एसआई जल्दी आए आइए। हैं। ठीक है मैं आता हूँ। पकड़ इसे। लाइट जलाओ।
हाँ। अरे नमस्ते मल्लेशम जी। हाँ हाँ, जोर से मारूंगा तो गिरेगा। हाँ गिरेगी गिरेगी। नमस्ते सर। मैनेजर हो ना? हाँ हाँ। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। पुराने एसआई रविंद्र नायक जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था सर। अच्छा, तेरे बारे में पता लगा है तो तूने लफड़ा नहीं किया आज तक? नहीं सर। ये सब चलाने के लिए आइडिया कहाँ से आया? वो लंबी कहानी है सर। एक प्रोड्यूसर का फिल्म में पैसा डूब गया था सर, तो उसने ये गेम सेंटर खोल दिया। उसने इस गेम सेंटर को बीच में ही छोड़ दिया। मैं इधर उधर से कर्जा करके चला रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ ना, वापस ओपन करो। कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट का ऑर्डर किसने दिया था? वो पुराने एसआई तो फिर मैं कौन हूँ? आप नए एसआई हैं। तो फिर मैं सब संभाल लूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। थैंक यू सर। मैनेजर जी, हाँ? आप बहुत किस्मत वाले हो। हाँ जी। ये कौन है? ये सर हमारे प्रोडक्शन ऑफिस में आर्टिस्ट के लिए आई थी सर। ये फाइल उस टेबल पे होनी चाहिए थी, यहाँ आ गई। मिलते हैं फिर। अच्छा, तो इसकी कमजोरी ये है, जो भी हो मेरा गेमिंग सेंटर चलते रहना चाहिए। वो लड़की अच्छी दिखती है ना? हाँ अच्छी दिखती है। डिटेल्स निकालो उसका। कोटी चलोगे क्या भैया? आप दोनों चलेंगे क्या? हाँ। चलो फिर। मेरा तो लकी खुल गया। ये भी सुंदर दिखती क्या है। हुआ भैया? ऑटो ड्राइवर को आने दो क्या ना। कहा? तुम ऑटो ड्राइवर नहीं हो? फालतू कहीं का। चलो। इन लोगों ने ऑटो वाला समझा क्या मुझे? किसी ने देखा तो नहीं ना? लगता है नहीं देखा। ए, कौन है रे तू? ऑटो को अपना समझा है क्या? क्या देख रहा है? बाहर निकल। इतना पढ़ा लिखा लग रहा है, ऑटो क्यों चला रहा है बे? खाली ऑटो देख के बैठ जाते हैं। बाला, खाना ऑर्डर किया क्या? तुझसे ही पूछ रहा हूँ, खाना ऑर्डर किया क्या? ऑर्डर किया है, डोसा बोला है, आ रहा है। इसको लड़कियों के सिवाय कुछ नहीं दिखता। बाला क्यों इतना गुमसुम बैठा है? क्या पता क्या हुआ, बाला बात नहीं कर रहा है। हम जिस मैनेजर के भरोसे यहाँ आए हैं वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब हम किस पर भरोसा करें चाचा? एक और बात, जो पैसे लाए थे वो खर्च हो चुके हैं। सही कहा बाला, गांव चले जाएंगे, चाहे कितना भी कष्ट हो, जिंदगी वहीं पर जिएंगे। हम चाहे कितना भी यहाँ रो ले, कोई फायदा नहीं। आप लोगों को पता है, उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने मारा? बता ना। जाने दे। सुन बाला, हम लोग गांव से यहाँ कुछ बनने के लिए आए हैं। क्या बनेंगे चाचा? चांस के नाम पर बिना सोचे समझे आ गए। लाइफ में जो सफल है उनके साथ रहेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहते हैं लोग। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? बाला को किसी ने मार दिया और आप कहते हैं कि आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं है चाचा। अभी भी अगर वो यही कहेगा तो हम चले जाएंगे यहाँ से। करेक्ट, ठीक है। छोटे बच्चे अगर 9 बजे खाना खाकर सोते हैं तो एग्जाम में उन्हें 90% मार्क मिलते हैं। अगर 9 बजे सो जाएंगे तो बिना पढ़े ही मार्क्स आ जाएंगे क्या मम्मा? हाँ मिलेंगे मिलेंगे। ये लो तुम पानी पियो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? कौन है आप लोग? तेरा पति। मैनेजर मल्लेशम जी कहाँ हैं? लेकिन वो तो घर पे नहीं है।
चलते हैं। भाई ने हमें सिर्फ देखने के लिए बोला था। आंटी तो देखने में मस्त है भाई। तू भी क्या बात करता है? तेरी तो सोच ही गड़बड़ है। हेलो, मैं ड्रामा कंपनी वाला रंगाराव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या सर, आपने उस दिन बाला को थप्पड़ मार दिया, ये गलत बात है ना? गलती हो गई, मैं कुछ और टेंशन में था। आपको गांव से बुला के अच्छी तरह संभाल रहा हूँ ना। कितने भी टेंशन में रहो, दूसरों को मारना तो गलत है ना। गलती हो गई, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, आप कहते हैं तो माफ कर दिया। कितने टाइम पहले सोई बेबी? बस अभी थोड़ी देर पहले। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आपसे मिलने कोई। अरे असल बात तो बोलना ही भूल गया। सुनो, 2-3 दिन में अपनी शूटिंग चालू हो जाएगी। हाँ, मैं फोन करूंगा, आप लोग सब रेडी रहिएगा। ठीक है सर। सुना तूने? सुनो, एक गिलास पानी लेकर आओ। बाप रे। तुम क्यों इतनी उदास हो? बाहर कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या आपके साथ? मुझे? छे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम? फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो छोटी मोटी होती रहती है। बताओ, किसके घर में ये सब नहीं होता है? हाँ, हाय मैम, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। आपके साथ शूट पर चल सकता हूँ क्या? डांस आने से कुछ नहीं होता है। फिर? उसके लिए यूनियन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है। यूनियन कार्ड? मैं लेकर आता हूँ। हाय, मेकअप कर रही है क्या? रोज आऊंगा तो मेरा भी मेकअप होगा क्या? हमारे एजेंट मना करेगा। मना कर देगा? ठीक है, पता नहीं हमारा मैनेजर शूटिंग पर कब बुलाएगा। सॉरी। ए भाई, एक चाय। देता हूँ साहब। लगता है ये पीछा ही नहीं छोड़ेगी। हाय। हाय। मुद्दू ने बताया क्या कि मैं यहाँ पर हूँ? हमेशा ड्रिंक किया रहता है तो सच ही बताया होगा। खैर जाने दो, चाय पियोगी क्या? नहीं। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे मेरा जवाब जानना है? हाँ, क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टिट्यूशन में आ गई। तुम्हारी बचपन की दोस्त ने जब तुम्हें मना किया, तब जाकर तुम इस दलदल से बाहर निकल पाई। यहाँ तक कहानी सही है ना? लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर सब कुछ सही है तो फिर ये बताओ कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं? नो चांस। पर क्यों? तुम लड़कों को शादी के नाम पर हमेशा फ्रेश लड़की ही चाहिए, है ना? ए भाई, चाय लेकर आना। एक चाय चाहिए, जल्दी लेकर आना। हाँ, लाए साहब। शुक्रिया। एक काम करें क्या? यहाँ? ए, ओके। मैं यहाँ पर फिल्मों में काम करने आया था। एक छोटा सा कैरेक्टर भी मिल जाए तो करना चाहूंगा। और इसीलिए कल से हैदराबाद में जब तक रहूंगा, अगर तुम डिस्टर्ब नहीं करोगी तो जब मैं गांव जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ में लेकर जाऊंगा। ठीक है ना? ओके। क्लियर? नो कंफ्यूजन? क्या बात है, बात खत्म। उसके बाद इसे कभी नहीं दिखूंगा। ओए, आपने कहा कि डिस्टर्ब मत करो। अगर मैं रात 11 बजे आऊँ तो 1 घंटे के लिए भाग चलोगे क्या? क्या बचकाना दिमाग है इसका। हाँ?
सर मलेशम जी किधर बैठे हैं? वहाँ ऊपर। सर आपका कॉल है। कौन है? वेंकटरमन सर। हेलो सर गुड मॉर्निंग सर। मलेशम कहाँ हो? फाइनेंसर मुत्तिया के पास से पैसे लेकर अभी आया हूँ सर। गिरवी रखा हुआ वो डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिया क्या? हाँ कर दिया सर। हाँ सर एक मिनट। अबे कितनी खींचेगा, खींच खींच के लंबी हो गई। हाँ कर दिया सर। सर आप टेंशन मत लीजिए, जितनी फिल्म बाकी है एक ही शेड्यूल में खत्म कर देंगे। मैं हूँ ना सर। ठीक है, जल्दी सबको बताकर शूटिंग स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ ठीक है सर। गिरी, ए गिरी, अपने को डायरेक्टर कुर्रा सुब्बराव को फोन कर और बोल इस बार तो शेड्यूल ठीक से दे। हाँ ठीक है, ओके। ए वो बैग दे इधर। क्यों रे, आने वाले एक्टर्स को तंग कर रहा है तू? मत कर। नहीं है सर। मालूम पड़ गया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। और कितना टाइम है यार, जल्दी करो ना। रुको ना। हाँ? इतनी सारी सब्जियाँ, इतनी सब्जियों का क्या करोगी तुम? सब्जियों की दुकान लगाओगी क्या? अच्छा एक बात बताओ, यूं ही फ्री बैठने से अच्छा है शूटिंग पे जाया करो ना। मुझे जितने ऑफिस के बारे में पता है उन्हें प्रोफाइल्स तो भेज ही रही हूँ। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने क्या कहा? 2 दिन से उसे कॉल कर रही हूँ मैं, तो डोंट डिस्टर्ब का मैसेज किया है उसने। भाषा सर, जो गेमिंग सेंटर में फोटो देखी थी, ये वही लड़की है ना? हाँ सर वही है। चित्रा, तुम पहले वो काम करती थी ना? पहले करती थी सर, पर अब नहीं। देखने में तो एकदम स्ट्रांग लग रही हो, ज्यादा यूज नहीं हुआ है। हे, तुझे कैसे पता चला? तेरी बीवी का भी ऐसा ही दिखता है क्या? क्या बोली तू? सर प्लीज सर छोड़ दीजिए। चल बेटा, मैं शक्ल देखते ही पहचान जाता हूँ कि इसका चरित्र क्या है। तू जो भी करती है ना, यहाँ सबको पता है, समझी? अगर तू मेरे पास नहीं आई ना। सर 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 सर, पब्लिक देख रही है सर, छोड़ दीजिए प्लीज प्लीज सर। बाय बेबी। चलो। सॉरी सॉरी। ए, किससे मिलना है? भाई मुद्दू नाम का एक लड़का है, थोड़ा पतला और काला सा है, तुम्हारे बार में आया है क्या? मैं दरअसल उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो जो रोज बेवड़े के साथ आता है वो? हाँ भाई वही है। आज सुबह से मैं ड्यूटी पर हूँ, आज तो दिखा नहीं मुझे वो। पक्का ना भाई? पक्का भाई। ठीक है। तुम जिसको पूछ रहे हो यहाँ नहीं आया है? पक्का ना? हाँ। बीच बीच में ये फोन आते रहते हैं। हाँ चाचा। क्या रे, मुद्दू कहीं दिखा क्या? नहीं चाचा, उसी को ढूंढ रहा हूँ। 2 दिन से पी के कहाँ पड़ा है पता नहीं चल रहा है। इस शहर के बारे में हम ज्यादा जानते भी नहीं हैं। मुझे डर लग रहा है, बेहुड़ा कहीं का। चाचा चाचा नहीं किस हाल में टेंशन होगा। मत लीजिए, वो कहीं भी रहे उसे ढूंढ कर लाने का काम मेरा है। ऐसे लोगों की एंट्री नहीं है, फिर अंदर क्यों आने देते हो? मैं देखता हूँ सर। क्या कर रहा अरे मुद्दू उठ। टाइम पर आ गए, नहीं तो कचरे में डालने वाला था। यहाँ तो क्या कर रहा है? चल सुनना, तू रोज रोज इतनी दारू क्यों पीता है? इस तरह से कैसे चलेगा? गिरने के बाद तो सो जाता हूँ, आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग, और अगर नहीं उठा तो हमेशा के लिए गुड नाइट। ध्यान से, क्यों ऐसा कर रहा है? गजा भाई, भाई वो मैनेजर को फोन करो। करता हूँ भाई। सर फाइनल गेम चल रहा है सर।
तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है सर। हाँ। पूरे 1 लाख है सर। ओह, ओके। जल्दी रेडी करो, वो लोग आ रहे हैं। ओके। अरे बाबा बाबा बाबा, देख तो कितना अच्छा नाच रही है। सर। जाके बोल जरा स्लो मोशन में करें। ठीक है सर। सर, पूल गेम खेलते हैं क्या? बहुत मजा आता है। मैं बात कर रहा हूँ इस गेम की सर। ओ अच्छा, ये गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है। वैसे बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना? कितना हो जाता है प्रॉफिट? ज्यादा नहीं है सर, हर दिन लाख रुपए, वीकेंड में 2 लाख आ जाते हैं। सर वो तो चलेगी, ड्रिंक रखी है, आप ले लीजिए ना। इस ड्रिंक को पीने से बॉडी का दर्द नहीं जाएगा, समझा? वो जो ग्रीन वाली लड़की है ना, अगर वो मेरे साथ गोवा गई ना और 1 महीना रही तो पूरा बॉडी का दर्द खत्म हो जाएगा। 1 महीने में बॉडी फुल चार्ज हो जाएगी, समझा ना? ग्रीन ड्रेस वाली गोवा। टिकट बुक करूँ क्या? क्या टिकट सर, एक रुकी हुई फिल्म थी, वो स्टार्ट हुई है। अभी हमारा फाइनेंसर 90 लाख दिया, उसे ऑफिस में रख के अभी आया हूँ। जान ले लेंगे ये तो। कौन है ये जो इतनी बार कॉल कर रहा है? अब ओल्ड सिटी भाई। ओल्ड सिटी भाई? अब बिजनेस डाउन होने के कारण भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे, आज उसे लौटाने का वादा किया था। नहीं दिया तो पता नहीं क्या करेगा, डर लग रहा है। उसे फोन करके बोलो कि 2-4 घंटे में उसके पैसे मिल जाएंगे। इतने सारे पैसे 2-4 घंटे में कहाँ से लाऊंगा सर? जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो, बोलो उसे। हाँ भाई। क्या हाल है मैनेजर, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भाई। खाना खाया ना? अभी नहीं खाया भाई। मैंने फोन क्यों किया पता है? पता है भाई। बेबी बाल बच्चे सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई। अरे तेरी तो, जब तेरे बीबी बाल बच्चे अच्छे हैं तो मेरा पैसा देने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है बे? गाली बक रहे हैं सर। दे दूंगा भाई। दे देगा? कब तक देगा? अब 3-4 घंटे में दे दूंगा भाई। इतने सारे पैसे तेरे पास 2-4 घंटे में कहाँ से आएंगे? पक्का दे दूंगा। तुझे पता है झूठ बोलने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो थी मचा रहा है ये भी ना। मैंने कहा ना दे दूंगा भाई। पैसे नहीं दिया तो तुझे पता ही है कि आगे क्या होगा। हाँ, क्या होगा? आज रात को मैं अपने गांव जा रहा हूँ। जाओ। चाय पीने के लिए हाईवे पे मैं अपनी गाड़ी रोकूंगा। रोको। और एक बेवड़ा दारू पीकर तेजी से आकर गाड़ी को ठोक देगा तो कैसा रहेगा पता है तुझे? कैसा रहेगा? उसी स्पीड में अगर तेरा स्कूटर सामने आ जाए तो कैसा रहेगा? अरे बाप रे! गजा भाई, उसको और उसके घर पे नजर रखो। ठीक है। मैं जब तक नहीं बोलूंगा कुछ मत करना, ठीक है? ओके भाई। चल रहे। इतने कम टाइम में इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे सर? इससे पहले सिनेमा शूटिंग, हाँ, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस। हाँ जी। 90 लाख की कुछ बात कर रहा था ना? हाँ हाँ सर। उसी पैसे को चोरी करेंगे। अरे बाप रे! आपको पता है मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए शूटिंग रुकी हुई थी सर। अगर पैसे नहीं दिए तो वो तुझे मार डालेगा ना? वो डर भी है सर। इसमें डरने की क्या बात है? शायद तुझे पता नहीं है, बहुत सारी चोरियां जो होती हैं वो पुलिस की नज़र में ही होती हैं। अच्छा ये बता, वो प्रोडक्शन हाउस किस थाने के एरिया में? अब आपके। तो फिर
मैं संभाल लूंगा। हैदराबाद में ऐसी चोरी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, समझा? हाँ। उनसे करवाएंगे चोरी। हाँ ठीक है सर। सर एक छोटा सा आइडिया है। हाँ। इस फिल्म की शूटिंग के लिए दूसरे गांव से कुछ आर्टिस्टों को बुलाया था, उनसे करवा के भिजवा देंगे। डन, उन्हीं लोगों से चोरी करवाएंगे। डिपार्टमेंट में मेरा नाम भी और तेरा नाम भी नहीं आएगा। करेक्ट सर। एक फिल्म में हम एक सीन कैसे बनाते हैं, वैसे ही एक रॉबरी सीन क्रिएट करके उनके थ्रू चोरी करवा के पैसे अपने पास आते ही ये शेड्यूल खत्म हो गया बोल के उनको भेज देंगे। आज पता चला कि तू ऐसे ही मैनेजर नहीं बना है। तेरा प्रॉब्लम सिंपली ही सॉल्व हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो भी पैसा आएगा ना, उसमें से 50 मेरा और 40 तेरा। ओके ना? 14 लाख 15 लाख मिला के। ओके सर। डील ओके। मुझे एक जरूरी काम है, मैं जाकर आता हूँ। हाँ। मेरे आने से पहले पूरा काम हो जाना ओके चाहिए। सर। ओके बाय बाय। 40 लाख, प्रॉब्लम सॉल्व। चित्रा, हम दोनों आज पर्सनली मिलने वाले थे ना? एक लोकेशन भेजता हूँ, उधर आ जाओ। सर किससे मिलना है? मलेशियम जी ने कॉल किया क्या? हाँ, अभी शूटिंग है, उन्होंने बताया था। आपको जो करना है, सीन पेपर और कॉस्ट्यूम इसमें है, रेडी हो जाइए। ओके, थैंक यू। ये करेक्ट है। हेलो। चंद्रैया बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ। बुखार से बदन तप रहा है। ऐसा है क्या? एक बार आके देख के जाओ। ठीक है सर। वही है। बोलो चंद्रा। मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जाकर आता हूँ। तो घर जाओ चंद्रा। और मेरी नाइट ड्यूटी सर? किसी और को रख दूंगा, ठीक है? पैसे वगैरह की जरूरत है? नहीं चाहिए सर। सुनो, कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है सर। मम्मी का ख्याल रखो। हाँ। हाँ। उठा क्यों नहीं रहा? इतनी रात में किसका फोन आ रहा है? अरे यार, अभी शूटिंग पर जा रहे हैं, तो इससे क्यों बात करूं? उस बुड्ढे के साथ साथ इसका भी दिमाग खराब हो चुका है। रात में तुझे बताता हूँ चाचा। भैया यही एड्रेस है, साइड में रुकिएगा। आ गए ये लोग। मुझे तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ी देर के लिए अच्छे से पेश आना। कितना हुआ? ये लो 100 रुपए। थैंक यू सर। हाय, जूनियर आर्टिस्ट जुल्फारो। शूटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कैमरा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। क्या कर रहा है? कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रहा। अरे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। गीला पेपर क्या देख रहे हो? अचानक शूटिंग के लिए बोला, इसलिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो फिर तू यहाँ पर क्या करने आया बे? अरे जो स्क्रिप्ट में नहीं है वो डायलॉग मत बोल बेवड़े। उधर देखिए सर। सीसीटीवी? हाँ, यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्शन टीम हर वक्त मॉनिटर कर रही है। न्यू टेक्निक, कोई बात नहीं। रेडी? चलो चले। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। पैरों में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी आओ। ये तेरे पे अच्छा लगेगा और ये आप पर अच्छा लगेगा। मैं इसे पहनता। क्या रे, ऑपरेशन का नाम ट्रिपल आर है क्या? चलो फॉलो मी। सीसीटीवी कैमरा।
लगा दिया क्या? हाँ लगा दिया। मटन करी। तेरी स्क्रिप्ट में मटन खाने वाला डायलॉग नहीं है। सॉरी डायरेक्शन डिपार्टमेंट। असिस्टेंट डायरेक्टर ब्रो, कम से कम तुम्हें दारू तो रखनी चाहिए थी। प्रोडक्शन मैनेजर को ध्यान देना चाहिए ना। सही कहा ना? अरे वो सब देख लेंगे, तू अपना काम कर। ओके। इतना अच्छा खाने वाला कैरेक्टर देंगे मैंने सोचा ही नहीं था मधु। खाना बहुत टेस्टी था। थोड़ा ये बचा था, ये भी खत्म हो गया। स्क्रिप्ट में इतना ही था। टास्क पूरा हुआ। पकड़ी से। चाचा, ये बैग प्रोडक्शन बॉय को देकर पैसे लेकर आइएगा। ठीक है बाला। मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाकर आता हूँ। आप लोग संभल कर जाइए। ठीक है। ठीक है, मिलता हूँ। रास्ते में जाते वक्त क्वार्टर लेना है, विद योर परमिशन। ठीक है, ले लेंगे। ये तुम्हारा बैग। मैनेजर ने बोला आपको 5,000 दे देने को। इसके लिए कहाँ कहाँ भटक के हम लोगों ने अपनी लाइफ खराब कर ली है। वो सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट कितनी है? उस गार्ड की ड्यूटी सुबह तक है। पेमेंट के नाम पर 500 रुपए मिलेगा। उससे ज्यादा तो हमें मिल गए। अच्छा 5,000 में कितने क्वार्टर्स आएंगे? बहुत आएंगे। बोलते हो पर लेकर नहीं देते। हाँ रुक जा 1 मिनट। ये एप्पल ले। मेरे चाचा बहुत अच्छे हैं। वो लड़का भी अच्छा है। भाई ये फेल्ड, धमकी दे रहा है। ओके भाई। तुम सोचा मैं देखती हूँ कौन है। आप और इस वक्त? तेरा पति कहाँ है? वो तो घर पर नहीं है। चल फोन कर। जल्दी फोन कर उसे। थोड़ा तुम भी खाओगी क्या? फोन नहीं लग रहा उनका। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी वार्निंग को रेप जैसा ही समझना। इस बार भी अगर पैसे नहीं दिए तो नेक्स्ट टाइम तेरा रेप हो जाएगा। भाई ने वापस आने के लिए बोला है।
ये मैनेजर एक बार फिर बच गया। वापस मिलेगा, चल। बीच में ये अलग टेंशन देती है। number you have dialed is currently busy. आपने कहा था आपको कुछ बात करनी है सर। क्या बात है, जल्दी बताइए ना सर। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें पता है, हर किसी को एक पार्टनर की जरूरत होती है। तुम मेरे साथ पार्टनर जैसी रहोगी तो बहुत मजा आएगा। मेरी वाइफ कुछ बोलेगी नहीं? ऐसा नहीं है सर, आपने कहा था कि कोई ऑफर है। लेकिन मेरे ऑफर को अगर तुम मान जाओगी तो तुम जो बोलोगी वही करो। सर, पैसे चोरी हो गए सर। ओके, अच्छा तो तुम एक काम करो, वो सारे पैसे रख लो और उन सबको हैदराबाद भिजवा दो, ठीक है? मैं आता हूँ। हाँ। हेलो हेलो सर। चित्रा? चित्रा नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ। या चाचा, आप भी थोड़ा पियोगे क्या? नहीं चाहिए। ड्रामा में कितने लोग कोशिश किए, मुझे पिला नहीं पाए। तू भी पीना बंद कर दे। पीना कम करना चाहता हूँ चाचा। कहाँ चला गया? अरे चित्रा, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाला के लिए। अच्छा ऐसा क्या? चाबी तो गमले में ही रखी थी, लेके अंदर चले जाना था ना। बाला उसको कहाँ है कैसे पता अंकल? चलता? शूटिंग खत्म होते ही हम दोनों यहाँ आ गए। वो कुछ खा के आने वाला है। ठीक है अंकल, मैं चलती हूँ। अरे अंदर आओ हम ना लोग बेटा। कहाँ जाने वाले हैं अभी? मैं अगर घर के अंदर आऊंगी तो बाला के साथ ही आऊंगी। बेटा चित्रा। शो। हाँ, हर बार हरा देगा। ठीक है, ये लो भाई। थैंक यू सर। तुम्हारे एक्सपीरियंस के सामने मैं क्या। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपका ये बैग। थैंक यू। खाना खा लिया? अभी नहीं किया सर। ये लो, कहीं बाहर खाना खा के घर चले जाना। ठीक है सर। हाँ। आता हूँ। हाँ। मेरा ऐसा याद है ना तुम्हें? क्यों नहीं है सर, वो भाई को दिया हुआ 4 घंटे का टाइम खत्म होने आया। पहले मैं अपना हिस्सा लेकर उसे देकर आता हूँ। पहले खोलो। हाँ। अरे बाप रे, ये सब क्या है? पैसे कहाँ चले गए? अरे मेरे 90 लाख रुपए थे पूरे। सर, ये जानबूझकर तूने ही पैसे गायब किए हैं ना? सर 90 लाख रुपए थे। मैं प्रोड्यूसर को क्या जवाब दूंगा, तो भाई को क्या जवाब दूंगा? ये सब बातें छोड़। पैसे कौन चोरी किया ये पहले बता। तू ही किया ना? मैं क्यों चोरी करूंगा सर? जब से प्लान बना है मैं आपके सामने यहीं बैठा हूँ। वो लड़का खुद आपके सामने आकर बैग दिया। तूने कहा था ना चोरी करते समय सारे सीसीटीवी कैमरा छुपा दूंगा, कहा था ना? वो स्क्रिप्ट थी सर। ये भी तो स्क्रिप्ट है। कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है सर। प्लान तेरा ही था और चोरी करने वाले बंदे भी तेरे, और लास्ट में जो बैग लाया वो भी तेरा आदमी था। सब तेरा ही करा धरा। ये टेंशन मत दीजिए सर। रुकिए 1 मिनट, मैं फोन करके देखता हूँ। सर सुनो, तुम ऑफिस के नीचे से बैग लेकर सीधे यहीं आए ना? हाँ सर। वो लोग चले गए ना? हाँ, आपने जिसको बोला वो बैग देकर चले गए। 2 लोग कैसे? वो तो 3 लोग थे ना? नहीं सर, वो दोनों ही थे। देखने में तो उम्रदार लग रहे थे। सच में? ठीक है। कौन है वो तीसरा बंदा? हाँ, वो बाला हो सकता है सर। वही बैग लेके भाग गया होगा। कहाँ रहता है वो?
इन दोनों को पकड़ लेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा। उसकी फोटो है तेरे पास? हाँ ये रही सर। नहीं सर हमको कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? पुलिस को बेवकूफ समझता है और मार खाएगा। मैनेजर ने बोला था हमें शूट करने के लिए, वही करने गए थे सर। सर इसकी बात पर यकीन मत करो, वो तीसरा बंदा चाहिए तो इन्हें पीटना ही पड़ेगा सर। चल बता, वो बाला किधर है? बता। बाला किधर है? वो खाना खा के सीधा बस स्टैंड पहुंचेगा बोल रहा था। जा बाला को लेकर आ। जा। ओके सर। तू नीचे बैठ। नीचे बैठ। आ गई। मैंने जो कहा था उसका क्या हुआ? लड़कियों से झूठ बोलने में शर्म नहीं आती? आती है ना, बहुत ज्यादा शर्म आती है। हाँ? लेकिन आते समय उसे ट्रैफिक सिग्नल पर रखा हाँ? है। मैं आपको पसंद नहीं हूँ अगर इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो मतलब है कि मैं आपको पसंद हूँ। आंटी हाँ? भूख लगी है, बस अभी डोसा बनाकर लेकर लाती आइए हूँ। ना। हाँ? मुझे ही खा लो। देखो अभी शूटिंग खत्म करके यहाँ शांति से बैठकर खाने आया हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन मेरा नुकसान भी नहीं करती हो। थैंक यू आंटी। लीजिए डोसा। मैं दूसरा मंगाता हूँ ना? नहीं चाहिए, 1 मिनट वॉशरूम से आती हूँ। ठीक है आंटी, उसके लिए भी एक डोसा बना दीजिए। हाँ ठीक है बेटा। चोरी करेगा नालायक कहीं के? हाँ, चलो उठ। मैंने क्या किया? सब पता चल जाएगा। चल। मैंने क्या किया? हाँ? अभी तो यहीं पर था। आंटी यहाँ पर जो बैठे थे वो कहाँ गए? उन्हें पुलिस लेकर चली गई बेटा। हाँ? पुलिस ने कहा उसने चोरी की है इसलिए लेकर गए। पर ऐसा क्यों? उसने तो कहा शूटिंग करके आया है ना। अब कौन कैसे बता सकता है? तुम भी तो बहुत सुंदर हो, ऐसे लोगों के साथ क्यों घूमती हो? छोटू 10 चाय लेकर आ। इतने रात को चाय क्यों सर? अंदर फुल कोटिंग चल रहा है, समझा ना? समझ गया जल्दी सर। लेकर आ। बाला बाला बता पैसे किधर है? बोल। सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे माफ ऐसा कर मत करो दीजिए। चाचा। सर पैर छूने से कुछ नहीं होगा। सर, बोल पैर बोल पड़ता हूँ, सर। बोल पैसे कहाँ हैं? बोल 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 बोल। हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते, छोड़ दीजिए सर हमें। पैसे चुरा कर मुझसे ही झूठ बोलते हो? पागल दिखता हूँ क्या मैं? बाला जो लोग अच्छा काम करते हैं वो माँ को गाली कभी नहीं देते हैं सर। बाला बाला संभाल के। सर मैं दरवाजा खोलता हूँ। सही है। मुझे इनकी पूरी डिटेल्स और इंक्वायरी चाहिए मैनेजर। इनकी डिटेल जान के कोई फायदा नहीं होने वाला है सर, बेकार का टाइम वेस्ट। बाहर लाइट है, ऑफिस में क्यों नहीं है?
गुड इवनिंग सर। उदास क्यों दिख रहा है? माँ की तबीयत सही नहीं थी, गांव गया था, अभी आया सर। चंद्रया, ये प्रोडक्शन ऑफिस है या म्युनिसिपालिटी का गोडाउन? सर, रात को माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं गांव गया था। गांव गया था, माँ ठीक नहीं है। चंद्रया, इधर आओ। आ रहा हूँ सर। शूटिंग के लिए यहाँ जो 90 लाख रुपया रखा था, कहाँ गया? सर, रात को मैं नहीं था, मुझे नहीं पता सर। मेरे जाने से पहले मैंने मैनेजर को बताया था। आप चाहे तो मैनेजर को कॉल करके पूछ लीजिए। फोन स्विच ऑफ हो गया है, थोड़ी देर चार्ज पे लगा दीजिए। पुलिस थाना जाके मैं कंप्लेंट करूंगा, मेरा फोन उठाया कर। ठीक है सर। अगर पैसे कहाँ है नहीं बताया तो तुम तीनों को ऊपर मर्डर केस डालकर अंदर कर दूंगा। The number you're calling is currently switched off. सर, फोन ले सकता हूँ? यहाँ क्या कर रहा है? रात को अपने ऑफिस गार्ड के जाने के बाद मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो गया। ऑफिस मैनेजर होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम मुझे फोन करके बताओ। हाँ? पता क्यों नहीं? ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ क्या चल रहा है? इस मैनेजर के ऑफिस में जाके झगड़ा कर। रिटन कंप्लेंट दिया क्या? लिख लीजिए। कमलापुरी कॉलोनी, तिरुमला फिल्म ऑफिस में से अलमारी में रखा पैसा 90 लाख रुपया गायब हो चुका है। क्या? ये क्या है बाला? उस पैसे को चुराया मेरे सीनियर मैनेजर मलेशम ने। सर, चोरी इन लोगों ने की, लेकिन सपोर्ट तो तूने किया ना? हाँ, बैठ इनकी लाइन में, बैठ सर, बैठ बैठ सर, हमें छोड़ दीजिए सर। आराम से आके हमको काम दिलवाया तो हमने सोचा अच्छा आदमी है, तू तो चोर निकला। सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। सर, मुझे बताइए। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन, डीआईजी रविशंकर बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपके थाने में जो वेंकट रमन है वो मेरे दोस्त हैं। सर, एसआई सारन को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए और अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर पास कर रहा हूँ। ओके सर। वो क्यों? चित्रा नाम की लड़की पर रेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है। प्रूफ है क्या? प्रूफ आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया गया है, प्लीज चेक कर लें। सर, प्लीज कोऑपरेट। आइए सर, आइए। मुझे लगा आप रात भर जाग कर चोरों को पकड़ने के लिए ड्यूटी करते हैं सर, पर आप तो रेपिस्ट निकले। कांस्टेबल, उन तीनों को छोड़ दो। ठीक है सर, आप लोग जाइए। ठीक है सर, चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चोर कांस्टेबल सर, उसके साथ मुझे मत रखिए, वो मुझे मारेगा। अरे बाप रे, भगवान की तरह आपने हमारी मदद की। सर, ये सब आपको कैसे पता चला? सुबह के 4 बजे एक लड़की ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। हमारे फ्रेंड्स आपके ऑफिस में शूट के लिए गए थे।
तो उन पर चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें अरेस्ट कर लिया सर। कौन हो तुम? मेरी शूटिंग तो अभी चल नहीं रही। जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो क्या तुम? असली है?